नमस्कार, मैं हूं ओमकार चौधरी। कल जींद विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ है, वोट पड़े हैं। 31 तारीख को मतगणना होनी है और सबकी निगाहें उसके परिणाम पर लगी हुई है। आईएनएलडी के टिकट पर 2 बार जींद से चुने गए हरिचंद मिड्ढा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और जींद आईएनएलडी का गढ़ माना जाता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और स्थिति ये है कि आईएनएलडी 2 पार्ट में बंट गई है। अभय चौटाला जो मूल पार्टी है उसका नेतृत्व कर रहे हैं और अजय चौटाला और उनके 2 बेटे दुष्यंत और दिग्विजय जो नई पार्टी बनाई है उन्होंने देवीलाल के नाम पर जननायक जनता पार्टी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो मूल पार्टी है उन्होंने उमेद सिंह रेडू को अपना प्रत्याशी बनाया है और अजय चौटाला के छोटे बेटे लोकनायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के प्रत्याशी बने हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जो चौथा कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस समय राहुल गांधी के विश्वास पात्रों में माने जाने वाले रणदीप सुरजेवाला जींद बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ऑलरेडी कैथल से एमएलए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट कांग्रेस ने हाल ही में बीजेपी से छीने हैं और लोकसभा चुनाव में केवल 3 महीने का समय बाकी है। और अगर हरियाणा की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जींद में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है तो इस माहौल का फायदा उठाते हुए वो लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी करा सकती है। लेकिन अगर हम ये मान करके चलें कि विधानसभा चुनाव अपने समय पर यानी अक्टूबर 2019 में ही होंगे, तो भी जींद का जो ये उपचुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि परसों जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद जींद का चुनाव नतीजा जिसके भी पक्ष में जाएगा, उसके बाद हरियाणा की पॉलिटिक्स में किस तरह के बदलाव आने जा रहे हैं, बदलाव होंगे भी या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट थी नहीं, ये आईएनएलडी के पास थी। 2 बार के एमएलए थे हरिचंद मिड्ढा, उनके बेटे जरूर इस समय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी इसीलिए दिया है, इसी उम्मीद में दिया है कि कुछ जो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोटर है और कुछ जो पिछले 2 इलेक्शन से हरिचंद मिड्ढा परिवार के साथ जुड़ा रहा, वो जो वोटर है वो इसमें ऐड होगा और उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन इसमें पेंच फंसा है कांग्रेस की तरफ से और आईएनएलडी से टूट करके जो नई पार्टी बनी है, अजय चौटाला के बेटों ने बनाई है लोकनायक जनता पार्टी, ये 2 अहम किरदार हैं। पूरा जो कैंपेन रहा है और जिस तरह की सूचनाएं जमीन से आई हैं, उसमें जो अजय चौटाला के छोटे बेटे चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय, और खुद जो हिसार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस समय उनके बड़े बेटे दुष्यंत, उनकी छवि जो है वो जनमानस में काफी अच्छी है, साफ सुथरी है। आप स्टूडेंट्स से बात करें, आप दूसरे तबकों से बात करें, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आईएनएलडी और देवीलाल के परिवार में जो कुछ ये हुआ है, जो विभाजन हुआ है, जो तनाव हुआ है और जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई है,
इसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी ओम प्रकाश चौटाला पर और अभय चौटाला पर है, यानी वो जिम्मेदार हैं इन हालात के लिए। और जिस तरीके से दुष्यंत कौर, दिग्विजय कौर, फिर अजय चौटाला को पार्टी से निकाला गया, तो कहीं ना कहीं जो मूल इनका वोटर रहा है आईएनएलडी का, उसकी सिंपैथी अजय चौटाला के बेटों को मिल गई है। और जो मतदान के समय सूचनाएं मिली हैं उसके हिसाब से तो जो मूल पार्टी है इनेलो, जो उसके उम्मीदवार हैं उम्मेद सिंह रेडो, वो तो काफी पिछड़ गए हैं। और कुछ लोगों का तो ये तक दावा है कि वो अगर अपनी जमानत बचा ले तो बड़ी बात होगी। तो अब मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच में है, 3 पार्टियों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, कांग्रेस जो 3 राज्य जीत करके उत्साह से परिपूर्ण है और जिसने राहुल गांधी के नजदीकी और कैथल से एमएलए रणदीप सुरजेवाला को दांव पर लगाया है, और तीसरा अजय चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय जो लोकनायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जो देहात का इलाका है वहां रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय को अच्छे खासे वोट मिले हैं। जो देहात का इलाका है, करीब 30-35 गांव पड़ते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत कम वोट मिले हैं। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में भी 1 लाख के आसपास वोट हैं। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कृष्ण मिड्ढा और रणदीप सुरजेवाला, उनको अच्छे वोट मिले हैं। दिग्विजय को वहां उतने वोट नहीं मिले हैं। और एक 5वां कोण भी है इस पूरे चुनाव में, राजकुमार सैनी, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है। वो कितने वोट काटेगा और किसके वोट काटेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस पूरे चुनाव में। तो परसों मतगणना होनी है। आज 29 जनवरी को हम बात कर रहे हैं आपसे, और कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि जींद उपचुनाव का नतीजा क्या होगा। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है, जितना मैं हरियाणा को जानता हूं, कि जींद के सेंटीमेंट्स जहां दिग्विजय के साथ हैं वहीं श्री कृष्ण मिड्ढा के साथ भी हैं, जिन्होंने अपना पिता खोया है। हरिचंद मिड्ढा की भी डेथ हुई है, उसकी वजह से ही ये उपचुनाव हो रहा है। और दिग्विजय चौटाला के साथ चूंकि सिंपैथी है लोगों की, उनको लगता है कि इनके साथ अनजस्टिस हुआ है पार्टी में, तो उनको भी बड़े पैमाने पर वोट मिले हैं। रणदीप सुरजेवाला स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना गया, तभी तो कांग्रेस ने उसको जींद उपचुनाव में दांव पर लगाया है। तो इतना कमजोर प्रत्याशी मैं रणदीप को भी नहीं मानता हूं। तो मेरा अपना ये मानना है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और लोकनायक जनता पार्टी के बीच में है। और रणदीप सुरजेवाला अगर मुकाबले में आते हैं नंबर 1 या नंबर 2, तो उसकी बहुत हद तक वजह राजकुमार सैनी बनेंगे, जिनका प्रत्याशी वोट काटेगा भारतीय जनता पार्टी की भी और लोकनायक जनता पार्टी की भी। और बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि इनेलो का जो प्रत्याशी है उम्मेद सिंह रेडू, वो कितने वोट ले जाता है। तो ये बहुत दिलचस्प चुनाव है। कौन जीतेगा दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है, लेकिन इस चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा की राजनीति में क्या होगा। अगर लोक नायक जनता पार्टी का प्रत्याशी दिग्विजय जीतता है, तो आप ये तय मानिए कि ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की राजनीति डिक्लाइन की तरफ बढ़ जाएगी। और इनेलो का जो मूल कैडर है, जो मूल वोटर है, जिसको ये लग रहा है कि अजय चौटाला के बेटों के साथ अनजस्टिस हुआ है, वो इनके पीछे लामबंद होना शुरू हो जाएंगे। और जो एमएलए अभी अपनी सदस्यता जाने के डर से अभय चौटाला के साथ लगे हुए हैं, अगले 3-4 महीने के भीतर वो भी टूट करके दुष्यंत चौटाला की तरफ आ जाएंगे।
अगर रणदीप सुरजेवाला चुनाव जीतता है तो वो एक लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश होगा, तो वो किरण चौधरी के लिए भी, अशोक तंवर के लिए भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी एक थ्रेट है, एक खतरा है। और कैथल के एमएलए वो इस समय हैं, अगर जींद भी वो जीत जाते हैं तो उनको आगे करके कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये आप तय मान करके चलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है तो लोकसभा चुनाव में अभी 2-3 महीने बाकी हैं, उसके आत्मविश्वास में के लिए और एक जो माहौल बनता है किसी चुनाव के जीतने या हारने से, उसके लिए ये एक जड़ी बूटी का काम करेगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि अभी 2 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 5 नगर निगमों में अपने मेयर बनाए हैं और 3 में तो स्पष्ट बहुमत मिला है उसको, और ये शहरी सीट है जींद। ये माना कि जींद परंपरागत गढ़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जिनका गढ़ है, जो 2 बार एमएलए जीते हैं हरिचंद मिड्डा, उनके बेटे को उसने टिकट दिया है बीजेपी ने। तो इसके चांसेस बहुत हैं कि ये चुनाव या तो भारतीय जनता पार्टी जीते या लोकनायक जनता पार्टी जीते, और इनमें से जो भी जीतेगी उसके लिए आगे के जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, उनके लिए काफी हद तक ये चुनाव एक कहना चाहिए कि प्राणवायु का काम करेगा, एक माहौल बनाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो निश्चित रूप से उसको एक सेटबैक लगेगा और लोकसभा चुनाव में उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और विधानसभा चुनाव में तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।